कल क्या आयो थे अपने। ठाकुर जी ने यशोदा जी के हाथ में लकड़ी देखी और आप उखल सु कूद के त्वरा यानी जल्दी सु आप उतर गए वहां में सु और आप दौड़वे लगे। ऐसे प्रकार से दौड़े कि ये न तो यशोदा जी को मुख देखियो और न आपने अपनो मुखारविंद यशोदा जी को दिखायो। तो कैसो क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को भागवे की क्या जरूरत पड़ी थी। तो कह रहे हैं कि यशोदा जी जो बछड़ान को वश में करो जाए, गाय के जो बछड़ा हुए उनको जो वश में करो जाए वो वाली लकड़ी लेके, यानी बछड़ा को जैसे वश में करे ऐसे प्रकार से ठाकुर जी को वश में करवे के लिए लकड़ी लेके ठाकुर जी के पीछे दौड़ी। एक कारण ये बतायो कि ठाकुर जी के पास अगर आ गए यशोदा जी तो कहीं एक तो ये अपराध तो कियो ही है कि ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं वो देखियो और ये विचार कियो कि हाय हाय ये चोरी क्यों कर रहे हो, ये अज्ञानतावश जो दोष भयो। वाके साथ साथ अगर लकड़ी लेके आप एकदम पास आ जाती, निकट आ जाती तो शायद मारती या डरावे के लिए वो भी सब करती। तो अगर ऐसो करते यशोदा जी तो और ज्यादा अपराध में पड़ते। ये देख के, ये सोच के ठाकुर जी ने वहां से भागनो ही ठीक समझो। अब ठाकुर जी को पकड़ने के लिए तो यशोदा जी दौड़ी हैं। तो कह रहे हैं कि अब ठाकुर जी के लिए अपन ने सबसे पहले जब ये अध्याय शुरू भयो तो वह समय जब अपन ने ये देखो कि यशोदा जी ठाकुर जी के लिए श्रम कर रही हैं, दधि मंथन कर रही हैं। इतनी सारे दास दासियां होते हुए भी जब दास दासियां सब अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं तो यशोदा जी ने सोचो कि मैं ही दधि मंथन करूं और मैं माखन निकालूं। ये सोच के आप स्वयं ही दधि मंथन करवे लग गई। और दधि मंथन करते भय ठाकुर जी को गुणगान कर रही हैं और मतलब ठाकुर जी के लिए श्रम कर रही हैं। तो जो श्रम कर रही है वो ठाकुर जी को बहुत अच्छो लगे। तो वो श्रम करते भय जब आपने गुणगान करते भय जब कार्य कियो तो वो तो एकदम अमृत के समान वहां में से वो सामग्री सिद्ध भई, यानी जो माखन निकलो वो अमृत के समान निकलो। और बाद में जो भयो वो सब, तो यहाँ पे भी ये बताया कि अब ठाकुर जी को पकड़वे के लिए या ठाकुर जी को प्राप्त करवे के लिए अब यशोदा जी श्रम कर रही हैं। तो वो के कैसो श्रम कर रही हैं? ठाकुर जी भागे तो ठाकुर जी को पकड़वे के लिए यशोदा जी भी भागी। दूसरा कारण ये बतायो कि ठाकुर जी ने अपनो मुख यशोदा जी को नहीं बतायो। तो कि क्यों नहीं बतायो? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने दोष रूप जो है यशोदा जी या समय तो उनको मुख देखनो भी नहीं और अपनो मुख दिखानो भी नहीं। तो मुख क्यों नहीं देखनो? तो कह रहे हैं कि अगर उनको दोष युक्त मुख देखेंगे तो अंतःस्थित, आपके अंतःस्थित जो बालक है उन बालकन को कहीं दोष यानी दुख ना हो जाए, ये सोच के आपने यशोदा जी को दोष युक्त मुख नहीं देखियो और न ही आपने अपनो मुखारविंद ठाकुर जी ने यशोदा जी को दिखाए, दर्शन दिए। और आप ऐसे दौड़े जैसे दोनों को एक दूसरे को मुख देख नहीं सके। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी आंसू दौड़े। जब यशोदा जी ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दौड़े हैं तो यशोदा जी ने क्या कियो कि आपको जो भारी श्रीअंग है तो वाको श्रम आप मतलब वाको वजन आप झेल नहीं सके तो बार बार दौड़े और फिर रुक जावे, बार बार दौड़े और फिर रुक जावे। तो या के कारण ये प्रकार के ठाकुर जी ने देखो कि ये मेरे को प्राप्त करने के लिए श्रम कर रही हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ठाकुर जी के पास आवे लगी तो वहां पे आते आते उनको श्रम, उनके कारण जो ठाकुर जी के लिए उनने जो श्रम कियो वाक्य कारण उनके दोष की निवृत्ति हो गई। यहाँ तक को अपने ने ये 9वां श्लोक देखो। तो अभी पैराग्राफ बाकी है और तो अब अपन आज आगे देखें। या इतने अभी तक जो श्लोक अपन ने किए हैं उन श्लोकन तक अपन को दो चीज मुख्य में अपन को समझ में आई है। पहली बात तो ठाकुर जी के लिए अपन श्रम करें, आग्रह रखनो, हठाग्रह नहीं करनो कभी भी कोई चीज को, जिद करनी इतनी ही जितनी हर कोई को सुख होवे वा प्रकार की। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन हठ कर रहे हैं, नहीं मैं तो ये करूंगी चाहे अपन हैरान हो रहे होए, अपने आसपास वाले हैरान हो रहे होए, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं। तो ठाकुर जी के लिए श्रम करनो ठाकुर जी को अच्छो लगे।
एक ये क्रम है, ये समझ में आई। और दूसरों, जो भी अपन पहल करें, जो भी सेवा को कार्य करें, ठाकुर जी के लिए करें, चाहे लौकिक में करें, अपन कछु भी कोई भी कार्य करें, पर भगवत गुणगान अपनो सतत चालू रहना चाहिए। कुछ भी याद ना आवे तो अष्टाक्षर मंत्र अपन को करना चाहिए। पद याद आते हुए पद करो, यमुनाष्टकम याद आते हो यमुनाष्टकम करो, कृष्णाश्रय है, चतुर्श्लोकी है, नवरत्नम है, सर्वोत्तम जी है, ढोल पद है, कुछ भी हो, कोई भी कार्य करते भय अपन को सतत भगवत गुणगान चालू ही रहना चाहिए। जब जब याद आवे, अपन भूल भी जाए न, स्मरण आ रहा है कि अरे हमारे मैंने भगवत गुणगान हमारा बंद हो गया, कहाँ हते भूल गए, फिर सु चालू कर देंगे, फिर सु चालू करेंगे, फिर अपन गाएंगे, गाते रहेंगे। तो या प्रकार सु वो याद आनो कि अरे अपन को भगवत गुणगान बंद हो गयो है, तो वो भी एक श्री वल्लभ की कृपा है कि अपन को आपने अपनो जाने या सु याद कराए कि अरे तेरा गुणगान बंद हो गया। वो सखी अपन को याद करा रही है। तो ये क्रम अपन के याद, अभी तक के ये श्लोक जो है या अध्याय के, वहां में अपन को ये दो बात मुख्यतः समझ में श्री वल्लभ की कृपा से आई है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। भागवत पुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वें स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में पंचम अध्याय अपना चल रहा है। और 10वें स्कंद के अनुसार ये 9वां अध्याय है, और 9वें अध्याय को ये 10वां श्लोक अपनो चल रहे है। तो 10वें श्लोक में ये भयो कि ठाकुर जी के लिए जो यशोदा जी दौड़ रही है पकड़वे के लिए, यानी कि प्राप्त करवे के लिए, तो वो जो श्रम कर रही हैं अपने श्रीअंग सु, जो थक रही हैं वो, तो वाके कारण क्या हुआ कि दोषों का अभाव है और गुणों का सद्भाव है। यहां तक आयो क्योंकि उसका अंतःकरण भक्तिमान है। यानी ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा सु जब यशोदा जी ने श्रम कियो, यानी कि यशोदा जी दौड़े हैं ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, तो वो अपने भारी श्रीअंक के कारण ज्यादा दौड़ नहीं पाती, रुक जाती, फिर दौड़ती, फिर रुक जाती। तो ये सब श्रम करवे सु उनको जो दोष हतो वो दोष नष्ट हो गयो, और क्या भयो, गुणन को सद्भाव भयो, जो गुण हते वो उभर के आए। तो यशोदा जी निरभिमान है, इसको बताने के लिए कहा है कि जैसे उसकी चोटी से जल्दी जल्दी पुष्प गिरते थे, वैसे ही वह भी उनके पीछे चल रही थी। इस प्रकार यशोदा के साथ फूल भी चल रहे थे। कितना सुंदर दृश्य प्रभु कृपा से दर्शन के, यशोदा जी जैसे ठाकुर जी के पीछे दौड़ रही थी, तो दौड़ते दौड़ते मतलब फिर अब उनके गुण दोष तो सब नष्ट हो गए। अब गुण प्रकट हो रहे हैं, तो गुण प्रकट हो रहे हैं, तो वास्तव क्या हो रहा है कि अब यशोदा जी निरभिमानी हो गई हैं। तो निरभिमान भय, तो वो कैसे खबर पड़ी, तो कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे जैसे चलते थे, यशोदा जी जल्दी जल्दी चल रहे थे, दौड़ना कम कर दियो, अब चल रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते थक गए। अब बालक जितनी जल्दी दौड़ेगो, इतनी जल्दी तो अपन नहीं दौड़ सके। तो बालक में फुर्ती होवे वा प्रकार की अपन में तो नहीं होवे, तो वा प्रकार से यशोदा जी धीरे धीरे दौड़ना कम करके चलवे चलवे में जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। तो जितने जैसे जैसे वो चल रही हैं, ऐसे ऐसे उनके केश में जो पुष्प लगे हुए हैं, वो पुष्प भी गिरते जा रहे हैं। या तो मतलब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जया प्रकार से यशोदा जी चल रहे हैं, ऐसे साथ में पुष्प भी चल रहे हैं। तो पुष्पों के लिए श्लोक में सूना शब्द है, कि उसका भावार्थ बताते हैं कि पेड़ से उतारते ही उनका नाश होता है, किंतु वह नाश देवों के अर्थ होता है। ऐसे जो पुष्प देवों के लिए अपना नाश कराते हैं, यानी पुष्पों को उसने यानी यशोदा ने अपने केशों में बांध रखा है, वे उनमें से गिर रहे हैं। यहाँ पे आचार्य जी ये बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्प को प्रकार यहाँ पे क्यों बताए कि भाई पुष्प गिर रहे हैं तो यानी साथ में चल रहे थे, ये यको का मतलब है
तो कह रहे हैं कि पुष्प की महानता कैसी है कि उनको वृक्ष पे से निकालो, तो वृक्ष पे से निकलते उनको तो नाश हो गयो, क्योंकि उनके जो प्राण वायु जहां से मिल रहे हैं वो तो खत्म हो गयो ना। वो वृक्ष के ऊपर रहेंगे तभी तो उनको श्वासोच्छ्वास चलेगी, नीचे आएंगे और बाहर निकलेंगे तो मुरझा जाएंगे वो। ये सीधो सीधो क्रम है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुष्प जो है उनको जब वृक्ष पे से निकाले हो तो वो नाश हो गए, लेकिन वो नाश कैसे मतलब क्या प्रकार को, तो कि देव पे चढ़ेंगे या सो इनको वृक्ष पे से निकाल लो, कोई दोष नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे यशोदा जी ने क्या किया है कि यहाँ पे यशोदा जी ने भी ठाकुर जी की सेवा में इनको लगाए हैं। तो आपने अपने केश में बांधे, तो जब यशोदा जी ठाकुर जी के पास जा रही है तो जैसे कोई पुष्प भी आपके साथ चल रहे हो कि भाई हमको भी ठाकुर जी तक पहुंचना है, ऐसे करके। तो या प्रकार से उनको केश को वृक्ष की उपमा दी यहाँ पे, यूं समझ लो कि जैसे वृक्ष में से पुष्प उतारे जाए तो वो देव पे चढ़े तो वाको नाश होनो कोई मतलब वाकु गौण बता दियो, और देव के ऊपर चढ़े वो पुष्प तो वाकई मुख्यता बढ़ गई। ऐसे ही यहाँ पे यशोदा जी के केश जो है वो वृक्ष रूप है। जैसे जैसे यशोदा जी ठाकुर जी के पास जा रही हैं ऐसे ऐसे वामेसु पुष्प भी गिरते जा रहे हैं, यानी वो ठाकुर जी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसो प्रकार यहाँ पे शायद हो सके है ऐसो। अब देखें आज आगे आचार्य श्री इस कहने का भीतरी भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यशोदा ने अपने केशों में उत्पत्ति और प्रलय के देवताओं को बांध रखा है, बांध रखा था। यशोदा जी ने अपने केशन में क्या बांधे तो उत्पत्ति और प्रलय के देवता, उनसे छूटने पर अलग होते ही मुक्त हो गए, फिर उनका जन्म नहीं होगा। यानी पुष्प जो गिरे यशोदा जी के केश में सु तो उनकी मुक्ति हो गई। मुक्ति कौन को कहे जाको फिर सु जन्म नहीं होवे, तो फिर सु जन्म क्यों नहीं होगो, क्यों, क्योंकि वो भगवान को अर्पण हो गए। समझ में आई। जो चीज ठाकुर जी में विलीन हो जावे या ठाकुर जी को जाको अंगीकार हो जाए, ठाकुर जी जाको अंगीकार कर ले में वहां को जन्म मरण को जो चक्कर है वो खत्म हो जावे। तो यहाँ पुष्पन को ये प्रकार बतायो कि ठाकुर जी के पास जब यशोदा जी जा रहे हैं तो उनके जो केश में जो पुष्प लगे हैं वो या प्रकार से गिर के और ठाकुर जी को अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, अंगीकार करावे की विनती कर रहे हैं कि आप हमारा अंगीकार करो, ये प्रकार है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी के यशोदा जी ने केश में मुक्त उत्पत्ति और प्रलय के देवता जो हैं उनको बांध रखे हैं। या के कारण जो पुष्प जब केश में से निकले तो वो मुक्त हो गए, और मुक्त होवे सु का भयो के ठाकुर जी के लायक हो गए या ठाकुर जी में समा गए या ठाकुर जी ने उनको अंगीकार कर लियो, जो कछु भी समझो यहाँ पे। तो उनके मोक्ष का कारण बताते हैं कि भगवद अर्थ क्रिया से मोक्ष होता है। तो यहाँ यशोदा जो क्रिया कर रही थी वह भगवद अर्थ ही थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवद अर्थ अगर तुम कछु कार्य करोगे तो तुम्हारा मोक्ष होएगो, अन्यथा नहीं होएगो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यशोदा जी भगवत कार्य ही कर रही है। तो भगवत कार्य कैसे है, अतः उनका मोक्ष हो गया, क्योंकि ठाकुर जी यशोदा जी ठाकुर जी के पास जा रहे हैं ना, उनको प्राप्त करने को कार्य कर रही है, तो उनके साथ साथ पुष्प की भी मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार यशोदा ने 3 धर्म संपादन किए। अब यहाँ पे 3 प्रकार के धर्म बताए, कौन कौन से, दोष भाव, गुण प्राप्ति और मुक्ति के पीछे चलना, जिनसे वह भगवान को प्राप्त कर सकी, अर्थात भगवान को आलिंगन किया। यानी यहाँ पे जैसे दोष को अभाव भयो, दोष को अभाव होते ही गुण प्राप्त किए, गुण प्राप्त करवे सो क्या वो मुक्ति हुई, मुक्ति हुई को मतलब के ठाकुर जी को प्राप्त किए। जो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा वो तो मुक्त हो जाएगा ना। खाली एक नारायण शब्द सु अजामिल की मुक्ति हो गई, तो यह तो साक्षात ठाकुर जी हैं।
वो आलोक रामायण के ठाकुर जी के नाम और ठाकुर जी का स्वरूप दोनों ही शोधक हैं, यानी कि अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। जो सामर्थ्य रूप में है वो ही नाम में भी है। यासु यहाँ पे नारायण नाम जब अजामिल ने लियो तो वाकु मुक्ति मिल गई, भले वो पुत्र भाव से ही लियो तो वो तो भी मुक्ति मिल गई। तो वैसे ही यहाँ पे जब यशोदा जी ने अपने को पुत्र भाव के यानी पुत्र को पकड़ने के लिए आप दौड़ी, लेकिन वो है तो प्रभु, वो है तो भगवान। तो भगवान को पकड़ने के लिए जब ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दोष युक्त यशोदा जी दौड़ी, तो उनने जो श्रम कियो, श्रम के कारण जब वो थक के जो पसीना निकले, वाके कारण उनको दोष जो तो वो चलो गयो, गुण प्रकट हो गयो। गुण प्रकट हुए तो वाको प्रकार बता रहे हैं कि जैसे पुष्प गिरे केश में सु, तो उनकी जा प्रकार से मुक्ति को प्रकार बतायो, ऐसे ही यशोदा जी को भी मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति भई, यासु वो पुष्प सारे मुक्त हो गए। यशोदा जी जल्दी जल्दी ठाकुर जी के पास मतलब पधारी और उन्हें ठाकुर जी को आलिंगन कर लियो। अब कह रहे हैं कि यशोदा की बुद्धि के अनुसार भगवान ने तक्र भांड के तोड़ने से उसका यानी यशोदा का विवेक नाश रूप अपराध किया है। यानी ठाकुर जी ने दधी को भांड तोड़ दियो तो यशोदा जी को विवेक नाश होवे, तो यह अपराध तो ठाकुर जी ने कियो तो क्या ऐसा क्यों? तो जिससे भगवान उसके सामने रोने लगे। किंतु भगवान उसके यानी के यशोदा के इस अत्यंत मूर्खता रूप दोष को मिटाने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति का घर्षण करने लगे। यानी यशोदा जी ने सोचा ना कि मेरे को मतलब छोड़ के और संसार आसक्त होके दूध उतारवे के लिए गए यशोदा जी, तो ये मूर्खता वालो कार्य हतो। तो ये हटावे के लिए ठाकुर जी ने दधी को भांड तोड़ दियो और फिर यशोदा जी के सामने आके आप रोवे लग गए, तो अपनी आंखों को मसलने लगे। अब ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति जो है वो ज्ञान शक्ति को आप यहाँ पे घर्षण कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के नेत्रन में ज्ञान रेवे तो ज्ञान रेवे तो आंख मसल रहे हैं ठाकुर जी, रो रहे हैं ना, रोवे को नाट्य कर रहे हैं ठाकुर जी। तो रोए बालक कैसे रोएगो, आंख मसल तो रोएगो, आंख पोंछ तो वो रोएगो। तो ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति तो नेत्रन में रेवे, ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति नेत्रन में रेवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी आंखों को मसलने लगे, तो कह रहे हैं कि भगवान की ज्ञान शक्ति भगवान के नेत्रों में रहती है। ये अपन पहले भी बहुत सारी बार मतलब की कृपा से या इन अध्याय में देख चुके हैं आगे के ठाकुर जी की ज्ञान शक्ति नेत्रन में है। 2 बार ये प्रकार आए हुए, देखो प्रभु कृपा से सब स्मरण रखना बहुत जरूरी है। पहले जब नंद महोत्सव को प्रकार आया तो और जहाँ समय विप्र यशोदा जी नंद महोत्सव के प्रकार में और शायद एक सकट भंग के प्रकार में और पूतना मोक्ष के प्रकरण में 3 बार ये प्रकार बताया कि ठाकुर जी ने अपने नेत्र कब कब बंद किए और क्यों बंद किए। जब पूतना आई, जब पूतना के सामने जब आपने बंद करे नेत्र, तो वह समय ये प्रकार हतो कि कहीं ये मेरी तू हलटो डुलतो देख लेगी तो याकू मेरे को तो ज्ञान है, पर मेरी ज्ञान शक्ति के कारण याकू भी ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही वो बालक हूँ जाकू वो ढूंढ रही है। दूसरो ये हतो कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों को आपने तिरोहित कियो, तो क्रिया शक्ति तो तिरोहित हो गई लेकिन ज्ञान कभी तिरोहित नहीं हो गए, तो वाकू आपने नेत्र बंद करके ढांक दियो। तो ये एक प्रकार नंद महोत्सव के वामे हतो के सकट भंग में वो पता नहीं जब विप्रन के सामने ठाकुर जी पधारे, हाँ सकट भंग के समय में हतो। विप्र यानी कि जो ब्राह्मण आपने बुलाए थे यशोदा जी ने और नंदराय जी ने, आपको जो करवट बदली को नहीं, प्रथम बार आप घर से बाहर लेके आए थे, 4 महीना के बालक हो गए, तब आपने यशोदा जी ने उत्सव मनाया तो वो उत्सव में जो ब्राह्मणन को बुलाए थे स्वस्ति वाचन वगैरह सब करवावे के लिए, उन ब्राह्मणन को जब दान दक्षिणा देवे को समय आयो तो ब्राह्मण तो त्रिकाल ज्ञानी हुए। यासु यश ठाकुर जी ने अपने नींद आ रही है ऐसो बता के नेत्र बंद कर लिए, क्यों किए? ताकि कहीं जो ये विप्र आए भय हैं, जो ये ब्राह्मण आए भय हैं, इनको मेरे दर्शन मतलब मेरे नेत्रन के दर्शन करके ये नहीं लगे कि अरे ये तो परमात्मा है, परमात्मा के सु हम परमात्मा को हम क्या देंगे और परमात्मा से हम क्या ले सके।
तो अगर मेरी माता इनको कछु यथा योग्य दान दक्षिणा देगी तो ये लोग लेंगे नहीं, कहेंगे अरे भगवान के घर से हम लोग को ऐसो सब थोड़ी कछु लेके जाए। तो यासु उन विप्रन को जब जब आपने मतलब देखो है तो वह प्रकार से उन्हें अपने ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, ताकि विप्रन को यही लगे कि हम बालक को आशीर्वाद देवे के लिए आए हैं और या को भलो होवे, ऐसे आशीर्वाद देके हम यहाँ से दान दक्षिणा लेके और भरपेट भोजन करके हम यहाँ से जावे। तो या प्रकार ये बताया तो कि ठाकुर जी ने नींद आ रही है ऐसो बता के यशोदा जी के सम्मुख पे और नेत्र बंद कर लिए थे। तो ये दो प्रकार अपन ने पहले देखे थे। यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं फिर सु के नेत्र बंद करके और नेत्र मसल रहे हैं, यानी अपनी ज्ञान शक्ति को घर्षण कर रहे हैं कि ताकि यशोदा जी ने जो अत्यंत मूर्खता वालों जो दोष किए तो वो दोष मिट जाए यानी हट जाए। आगे है कि अपनी आंखों को मसलने लगे, कारण की ज्ञान शक्ति यथा यथात्मा परिमृज्यते, जैसे जैसे आत्मा को शुद्ध किया जाता है इस वाक्यानुसार भगवान की अपनी कृति से ही उज्जवल होती है। यानी यशोदा में दोष भाव देखने में, यशोदा में दोष भाव देखने से भगवान को भय हुआ कि मेरा जो कार्य निरोध सर्वथा यशोदा से चला न जाए। ठाकुर जी ने विचार कियो कि मैंने जो इतने समय तक धीरे धीरे करके जो यशोदा जी को निरोध सिद्ध करवाए है, कहीं ये इतनी वो लोग संसार आसक्त हो रही हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इनमें से सर्वथा निरोध चलो। तो यशोदा में दोष भाव देखने से भगवान को भय हुआ कि मेरा जो कार्य निरोध सर्वथा यशोदा से चला न जाए। इस भय से भगवान के नेत्रों में विह्वलता यानी कि भय की घबराहट दिखने में आई। यशोदा का दोनों प्रकार का ज्ञान सोपाधिक और निरुपाधिक चला न जाए, इससे विह्वलता हुई थी। मैंने ठाकुर जी ने अपने नेत्रन में ये विह्वलता जो दिखाई या यशोदा जी ने जो विह्वलता देखी कि उनको ये लगे कि बच्चा डर गयो है, बालक डर गयो है, यो करके विह्वलता दिखाई दी, घबराहट दिखाई दी। लेकिन ठाकुर जी को भय यह तो कि यशोदा जी ने जो या प्रकार को कार्य कियो है या कर रहे हैं या समय कई यासु जा प्रकार के मैंने इतने समय से निरोध सिद्ध कियो है, कई वो निरोध यशोदा जी में सर्वथा चलो न जाए, ये भय ठाकुर जी को भयो। यहाँ तक को ये प्रकार बतायो। श्लोक 10वां अपनो पूरो भयो है। आभास है एवं परम कृपालुम गृहीत्वा यत् कृतवती तदाह कृताग समिति। आभासात है इस प्रकार परम दयानिधि को पकड़ने के बाद जो कुछ उसने किया उसका वर्णन नीचे के श्लोक से करते हैं। श्लोक 11वां है। कृतागसं तम प्ररुदंत मक्षिणी कसंत मंजन मशीनी स्वपाणिना उद्दीक्षमाणा भय विवलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा भीषयन्त्यवागुरत। श्लोकार्थ है अंजन से भरी हुई आंखों को हाथों से मसलने वाले, भय से विह्वल नेत्र वाले, अपराध करने वाले और रोते हुए भगवान का हाथ पकड़कर घूर कर देखती हुई यशोदा उन्हें डराने के लिए धमकाने लगी। श्री सुबोधनी जी हैं कृत आगोपराधो येन कोयम अपराध इत्याकांक्षाया माह तमिति व्यामोहक यशोदा बुद्धौ तु भांड भेत्तार यद्यपि स्वयं ईश्वरो न कोप्योपराधो भवति तथाप्येषां व्यामोहिका लीला। यहाँ से लेके एतादृशी भगवत सर्वांग संबंधम परित्यज्य हस्ते गृहीत्वा भीषयन्य वागुक्तम आगुरण संकल्पम कृतवती यथा पामरा अनिष्टा गुणानि
कुर्वन्ति अनेन तेष्या अनृतवादित्वमपि निरूपयितम्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे। श्लोक के तम शब्द का भाव बताते हैं। कृतागसम तम ये आया ना श्लोक में, तो कह रहे हैं कि श्लोक के तम शब्द का भाव बताते हैं कि कृष्ण व्यामोह रूप अपराध करने वाले थे। आपने अपराध नहीं किया तो, लेकिन ऐसो मोह व्यामोह यशोदा जी को भयो कि बालक ने अपराध कियो है। यशोदा की दृष्टि में भांड तोड़ने से भी अपराध करता थे। दोनों प्रकार से अपराधी हैं। आप ईश्वर हैं इसलिए आप कोई अपराध नहीं करते हैं, तो भी आपकी यह लीला व्यामोहिका लीला है। अतः आपने यशोदा को अत्यंत मोह वाली बना दी। जैसे आगे की जाने वाली लीला में वह यशोदा प्रतिबंधक न हो। आगे आपको लीला करनी है ना यमलार्जुन भंजन को, तो आके लिए यशोदा जी को आप इतनी मोह वाली बना दी ठाकुर जी ने कि वो अपनो जो कार्य है आगे को वो अच्छे से करें, कोई प्रतिबंध उनके कारण कार्य में नहीं होवे। जो भगवान व्यामोह लीला न करे तो अत्यंत आसक्ति के कारण वह लीलाओं में प्रतिबंधक ही बनती थी। ठाकुर जी को अगर उनने ये देख लियो कि अरे ये मेरा बालक है, डर गयो है, या को मेरे को डरानो नहीं चाहिए, लड़नो नहीं चाहिए, लाओ मैं आपको प्यार करके रखूं, ये वो सब जो अगर करते तो ठाकुर जी को बांधते नहीं तो ठाकुर जी ने क्या प्रकार से यमलार्जुन भंजन करते। तो वो लीला करवे के लिए ठाकुर जी ने यशोदा जी को एकदम मोह वाले बना दिए। तो मोह वाले बनावे सु आगे की लीला में प्रतिबंधक रूप नहीं हुई, ऐसो ठाकुर जी ने मोह करायो। अब यहाँ में ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी ने कारिका दी है बीच में, कारिका अपन ले लें वाके बाद सुबोधनी जी में सुबोधनी जी तो बहुत बड़ी थी, तो यहाँ की व्याख्या अच्छा इतना सही है। ठीक, कारिका है तच्चासुराणाम मोहाय सताम अपि च कुत्रचित। कारिका है कि भगवान रुदन असुरों के लिए करते हैं किंतु कभी सत्पुरुषों के लिए भी करते हैं। रुदन का मतलब है जिससे मोह उत्पन्न हो वैसी लीला करनी। रोदन से यशोदा को मोह कराया। ये पुरुषोत्तम जी प्रकाश में अपन को समझा रहे हैं। अब ये श्री सुबोधनी जी के व्याख्यार्थ शुरू हुई है, वापस यहाँ पे शुरू हुई थी। सामाम विमोहयनि भीर पियद विभेति। ये पहले अध्याय में पहले प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय को 3रा श्लोक है। जिससे यम भी डरता है उनकी यह दशा मुझे मोहित करती है। इस वाक्य से और भगवान इस प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं, इस कारण से अज्ञान से मोह होता है। भगवान लोक दृष्टि से जताते हैं कि यह मुझे पीटेगी, इसलिए खूब जोर से रोने लगे। यह रोना ही मोह कराने वाला है। यहाँ पे कहने कि यम को भी जो डरा सके, ऐसो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया गया है कि जहां जिनसु यम भी डरे हैं उनकी या प्रकार की दशा कैसे हुई, तो ये अपन को मोह करा रही है। दूसरों के ठाकुर जी ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं, ये सोच के भी मोह हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, तो यासु भी अपन को मोह हुआ। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं कि लोक की दृष्टि से ये दिखा रहे हैं कि ये मेरे को मारेगी, यानी मेरी माता अब मेरे को मारेगी क्योंकि मैंने याको दधी को भांड फोड़ दियो और बाद में माखन भी चुरा के सब बंदरन में बांट दियो। ये सारो अपराध जो कियो है तो अब माता मेरे को पक्को मारेगी। तो ये देख के और ये सोच के लोक को दिखावे के लिए आप जोर जोर रोवे लगे। यह रोनो भी मोह करावे वालों है। तो आंखों के मसलने का तात्पर्य यह है कि पहले बाल भाव में किए हुए मोह की यशोदा की बाल भाव से दृढ़ता हो।
यानी ठाकुर जी ने आखन को मसलो है तो वो बालक है, तो सामने बाल भाव में ही यशोदा जी की दृढ़ता है, तो ठाकुर जी भी बाल भाव सु ही मतलब बालक रूप सु ही आप ये सारी लीला कर रहे हैं। तो रोएंगे तो रोवे के साथ आप आंख भी मसल रहे हैं, तो आंख मसल रहे हैं तो यशोदा जी को लग रहा है कि उसने ही आंखों में कज्जल शोभा के लिए डाला है। यानी ठाकुर जी को काजल कौन लगा दियो? यशोदा जी ने। तो यशोदा जी ने जब काजल लगायो है तो वे वैसी काजल वाली आंखें ही ठाकुर जी मसल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिससे आंखें कज्जल वाली हो गई थी, उन आंखों को क्रमशः एक ही हस्त से मसलते थे। एक ही हाथ से मसलने का भाव बताते हैं कि भगवदीय की भक्ति रूप क्रिया से ही नेत्र उज्जवल होते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें श्री आचार्य जी बतावे कि काजल फैल गयो है तो वो साफ कैसे होएगो, उज्जवल कैसे होएगो? तो कह रहे हैं कि आप एक ही श्रीयस्त्र से मसल रहे हैं, दोनों हाथ नहीं लगा रहे हैं वहां में, क्योंकि दोनों हाथ लगाएंगे तो वापस फैल जाएगा वो। त्यासु कह रहे हैं कि मसल वेसु हाथ हाथ जब मसलो है आपने, तो याको भाव ये बता रहे हैं कि जो काजल रोवेसु फैल गए है, वो फैले हुए काजल को आप पोंछ रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं। तो कि वो कैसे होएगो? तो कह रहे हैं भगवत जी की भक्ति रूप क्रिया से। सामने जो भगवदीय है, जो भक्त है, वाकी जो भक्ति रूपी क्रिया जो होगी, वासु ही नेत्र उज्जवल होंगे। यानी ठाकुर जी के नेत्र उज्जवल होना मतलब ठाकुर जी की दृष्टि, कृपा दृष्टि होनी। सदा ही आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि ही हुए है, लेकिन फिर भी सामने जब भक्त अपना प्रिय करेगो तो विशेष करके ठाकुर जी को अच्छो लगेगो। तो वहां यहाँ पे यशोदा जी ठाकुर जी के इच्छा के अनुसार ही ठाकुर जी पे आगे की लीला ठाकुर जी के लिए करेंगे। तो वो वह प्रकार को देख के ठाकुर जी के नेत्र मसलते मसलते वो जो काजल जो फैल गयो है, वो सारो काजल कुछ जा रहे है। तो कह रहे हैं कि भगवदीय की भक्ति रूप क्रिया से ही नेत्र उज्जवल होते हैं। मसलने का दूसरा भाव यह है कि मसलने से भगवान ने नाश करता रजोगुण को भी शांत किया। नेत्र भी लाल हो गए थे ना, आपको क्रोध आयो तो वाके कारण आपने हाथ से मसल के वाक को भी नाश कर दियो, रजोगुण को नाश कियो या रजोगुण को शांत कियो। साथ में नेत्रों की खाज भी मिटा दी। आखिर में खुजली आ रही थी ना, वो भी मिटा दी साथ में। आज अपन यही रखेंगे, अभी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ में देखने को है कि ठाकुर जी के लिए यशोदा जी जब श्रम करती भाई दौड़ी, तो बहुत सुंदर प्रकार पुष्पन को बतायो कि यशोदा जी को दोष को अभाव हो गयो और गुण प्रकट भय। गुण प्रकट होवे सु ज्या प्रकार सु उत्पत्ति और प्रलय यशोदा जी ने अपने केश में बांध रखे हैं। तो जैसे जैसे ठाकुर जी के पास यशोदा जी जाते गए, ऐसे ऐसे प्रकार से पुष्प भी जैसे ठाकुर जी के लिए वो चलते चलते आ रहे हुए, ऐसे प्रकार से रास्ता में बिछ गए। और ठाकुर जी में जैसे कोई न्यौछावर हो गए हैं ठाकुर जी पे, ऐसे प्रकार से वहां पे पुष्प जैसे देव पे चढ़ाए जाए, ऐसे ठाकुर जी पे वो भी समर्पित हो गए। तो मतलब उनकी मुक्ति हो गई। तो वो ठाकुर जी पे समर्पित हो गए, ठाकुर जी को स्पर्श हो गया, ठाकुर जी के चरणारविंद में आ गई तो उनकी मुक्ति हो गई। ये प्रकार बतायो। फिर ये बतायो कि यशोदा जी को भी 3 धर्म बताए, दोष को अभाव भयो, गुण को प्रागट्य भयो और यहाँ पे मुक्ति हो गई। तो ये मुक्ति को प्रकार मतलब पुष्पन को बतायो। ये प्रकार यहाँ पे आयो। और एक ये प्रकार आयो कि ठाकुर जी के पास मतलब उनने ठाकुर जी को दोष चलो गयो, तो ठाकुर जी के पास वो आ गई, ठाकुर जी को आलिंगन कियो। तो फिर क्या भयो? तो कह रहे हैं कि अब अगर जो ठाकुर जी आसक्ति पैदा करेंगे यशोदा जी से, यशोदा जी को बालक पे आसक्ति हो जाए, प्रेम उभरावे, तो आगे की जो लीला करनी है वो लीला में बाध आएगो, यानी कि प्रतिबंध होएगो। यासु ठाकुर जी ने जैसे कि अब ये मेरे को मारेगी, मेरी माँ अब मेरे को मारेगी, यो सोच के रोनो चालू कर दियो।
तो रोवे को प्रकार भी बतायो कि ठाकुर जी ने रुदन क्यों कियो, तो कह रहे हैं कि मोह उपजावे के लिए। रोएंगे तो यशोदा जी अब आगे क्या करेंगे, ये प्रकार आगे को अपन को बताएंगे। तो यहाँ पे ये सब है कि ठाकुर जी यम भी ठाकुर जी से डरे हैं, मतलब यम भी ठाकुर जी यम भी ठाकुर जी को कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो भी ठाकुर जी की ऐसी दशा क्यों कि उनने माता ने उनको या प्रकार से पकड़ रखे हैं और माता के सामने उनको रोना है, तो भी ठाकुर जी ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें में ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न मोह उपजावे वाले हैं। यासु यहाँ पे ठाकुर जी या समय व्यामोहिक लीला कर रहे हैं, जाके कारण यशोदा जी वाही अनुसरण को अनुसरण कर रही है। वाको ही अनुकरण अनुकरण नहीं, वाके अनुरूप अनुसरण कर रहे हैं। अनुरूप मतलब ठाकुर जी को जैसी लीला के लिए जैसो कार्य चाहिए, ऐसो ही कार्य श्री यशोदा जी कर रहे हैं। क्यों? अब कह रहे हैं कि आंखें मसलवे को कार्य क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी, तो कह रहे हैं कि एक तो जो रजोगुण है जो प्रकट हो गयो, तो रजोगुण वाको शांत कियो, और भगवदियन की जो भक्ति रूप क्रिया है, वासु नेत्र उज्जवल हो जावे ठाकुर जी के, तो वो के सामने अब भक्त है, वो आपकी इच्छा के अनुसार प्रिय कार्य कर रहे हो है, तो वाके लिए भी ठाकुर जी प्रसन्न है। तो ये सारो प्रकार यहाँ पे बताया हुआ है। श्री वल्लभ की कृपा से जो समझ में आयो